अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़ एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम 1.3 से पहले का जितना भी इंट्रोडक्शन है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस वीडियो में 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया है विद ऑल द क्वेश्चंस और तमाम तर पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है मुझसे। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इट्सेल्फ एक एक्सप्लेनेटरी टर्म है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये समझाने की ज़रूरत है। बेसिकली नंबर्स को अगर आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हो तो ये हो जाती है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह से नंबर्स की मेनली दो टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास होती है रियल, ऐसा ही है ना, रियल नंबर्स हैं। अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए तो नंबर सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 पर आता है हमारे पास रियल नंबर्स का पार्ट और नंबर 2 पे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट। इसी तरह से अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो रियल नंबर्स को जिस प्लेन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा रियल प्लेन कहलाता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम जिस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। सिंपल सी बात है। इसी तरह से रियल प्लेन को हम रियल प्लेन के अलावा कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन के अलावा कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, यानी कि इसके तकरीबन 3 नाम मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम लें तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलेंगे। और प्लेन के ऊपर बनी हुई जो डायग्राम होगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। इस तरह से बाज़ दफ़ा जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन होता है जो हमेशा 0 होता है। यहाँ पर 1 2 ये पॉजिटिव 1 2 है, यहाँ पर नेगेटिव 1 2 है। आगे मैं आपको डिटेल से ये समझा दूंगी सारा कुछ। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएं तब भी हमारे पास 1 और 2 आता है, नीचे की तरफ आ जाएं तब भी -1 और -2 आता है। अब अगर यहाँ पर हम कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, आप लगा लें कि मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ 1 और 1, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करूंगी एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 1, यानी कि मेरा पॉइंट आ गया है यहाँ पर। अब कोई भी एक ऐसी डायग्राम जो कि मेरे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्गन डायग्राम। क्या बोलेंगे, आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम के अलावा इसको हम गॉसियन डायग्राम भी बोल सकते हैं और भी 2-3 नाम हैं, ठीक है। बेसिकली यही नाम है जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट्स व्हाई चले मैं वो भी यहाँ पर लिख देती हूँ। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम इन दोनों प्लेन्स के डिफरेंस की तरफ, क्योंकि रियल प्लेन तो हम अच्छी तरह से जानते हैं ना कि रियल लाइन के ऊपर या रियल जो सा हमारा ग्राफ होता है उसके ऊपर हम बना सकते हैं। सिंपल सी बात होती है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर मैं आपको पहले भी एक दफ़ा मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से और डिटेल से समझा चुकी हूँ। ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली एक ऐसे पेयर को बोला जाएगा जिसकी फर्स्ट वैल्यू हमेशा x को और सेकंड वैल्यू हमेशा y को डिनोट करती है, या हमेशा x को बिलोंग करती है और हमेशा y को बिलोंग करती है। वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हमने एक रियल नंबर से उठाया हुआ है तो इस ऑर्डर्ड पेयर को हम एक प्लेन के ऊपर, एक ग्राफ के ऊपर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलेंगे वो प्लेन जो है वो रियल प्लेन है, वो कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं उस प्लेन की। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर लाइन होती है उसके सेंटर में हमेशा 0 होता है और उसको हम उसका ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। 0 से इस तरफ आ जाएं तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, इस तरफ चले जाएं तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। मतलब कि इस तरफ हमारे पास x होता है, इस तरफ हमारे पास x डैश होता है। इसी तरह ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, y एक्सिस है और नीचे की तरफ हमारे पास y डैश है। इस डैश का मतलब क्या है, इसका और इसका मतलब है कि इनके अंदर नेगेटिव वैल्यूज जो है वो लाई करती हैं, मतलब कि -1 -2 -3 -4, और जो x और y हैं उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो लाई करेंगी। अब अगर आप इन दोनों प्लेन्स का, मतलब कि अगर आप कहो कि रियल प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंस क्या है, तो आपने हमेशा इस बात को याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन सेम टू सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह से रियल प्लेन काम करता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेम एज रियल प्लेन, ठीक है। अगर आपने कभी भी लाइफ में ग्राफ बनाए हैं, क्लास 9th में आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर ग्राफ बनाए थे, वो रियल प्लेन के ग्राफ थे। सो अगर आपने कभी भी ग्राफ बनाए हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि ग्राफ किस तरह से बनते हैं। सेम टू सेम आप उसी तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन के ग्राफ भी बनाते हो। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म तो होती है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की,
ठीक है, आप समझोगे कि इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है वो होती है a प्लस बी एओटा। टीचर कह रही हैं कि हम हमेशा उसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एओटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैंने लेक्चर नंबर 1 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो है ये रियल पार्ट है और ये जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। बट रियल नंबर भी, ये जो सा रियल पार्ट है ये तो आपको पता है ये एक रियल पार्ट है, जैसे रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, ये इमेजिनरी पार्ट भी रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहा होता है। मतलब कि b की वैल्यू भी एक रियल वैल्यू ही होती है। इसको हम इमेजिनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ एओटा एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स हम बोल देते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है। बट अगर इसमें से b को देखा जाए तो ये एक रियल नंबर को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज तक जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखे होंगे उनके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह के हैं, 2 + 3 एओटा, 4 + 5 एओटा। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लें, पिछली पूरी एक्सरसाइज को खोल के देख लें, आपको कहीं पर भी ऐसा कोई भी पार्ट नज़र नहीं आएगा जिसमें आप कहोगे कि मैम ये तो रियल था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इतने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आप जानते हैं ये तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। सो हम क्या करते हैं कि अगर हम इस a + b एओटा को सिंपल ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में जाहिर करें, हम लिखते हैं a, b, ऐसे ही है। और इस ऑर्डर्ड पेयर को जब हम खोल के लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं a + b एओटा। सो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करवाना है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवानी है, तो आप सिंपली क्या करते हो, आप 2 और 3, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने रिप्रेजेंट करवाना है, इसका मतलब है इसका ऑर्डर्ड पेयर है 2 और 3। इसी तरह से 4 और 5, ठीक है, इसको अब रिप्रेजेंट करवाना किसी भी ग्राफिकल प्लेन के ऊपर आपको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप सेम उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हो जैसे आप रियल प्लेन के ऊपर कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपका ये जो सा सारा कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक प्लेन हम बनाते किस तरह से हैं। सीधी लाइन लगाइए आपने, ठीक है, ये सेंटर में मैंने लाइन लगा ली। अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 0, 0 मीन्स ओरिजिन है ये। उसके बाद इस तरफ 1 है, 2 है और 3 है, और ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ऐसे ही है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। इसी तरह अगर इस तरफ आ जाए -1, -2 एंड -3, और ये एक्सिस है एक्स डैश का, ठीक है। नीचे की तरफ चले जाओ, -1, -2 और -3, ये एक्सिस है हमारे पास y डैश। ऊपर की तरफ चले जाएं, +1, +2 और +3, ये एक्सिस है हमारे पास y का। अब मैं आपको 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर क्या करती हूँ, रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारा जो सा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पर हमें क्या दिया गया। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं एक्सरसाइज से ही आपकी जो सी है ना वो एग्जांपल्स उठा लेती हूँ। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला हुआ है ग्राफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब ये 2 + 3 एओटा। अब 2 + 3 एओटा का मतलब पता है क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है, 2 + 3 एओटा। इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी तो सबसे पहले मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेती हूँ, मतलब कि 2, 3 है ये। अब 2 किसको बिलोंग करता है, हमेशा x को, 3 किसको बिलोंग करता है, y को। सो मैं x एक्सिस के ऊपर 2 को पॉइंट आउट करूंगी और y एक्सिस के ऊपर 3 को। यहाँ से ये 2 आ गया और y एक्सिस का 3 कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ऐसा ही है। ये 2 और ये 3, ये किसको हमने रिप्रेजेंट किया है, हमने रिप्रेजेंट किया है 2, 3 को। ये प्लेन एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है क्योंकि इसके ऊपर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करवाया और ये रिप्रेजेंटेशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। होपफुली आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन से रिलेटेड जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी वो मैंने इस वीडियो में दे दी है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन बाकी हो या कोई क्वेश्चन हो, आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो है उसको डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ इसकी एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।